प्राथमिक शाला बरहुला में शिक्षक पर अभद्रता और लापरवाही के आरोप, बच्चों की पढ़ाई पर उठे सवाल। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत बरहुला विद्यालय में पदस्थ शिक्षक ने सरपंच और मंडल उपाध्यक्ष से की अभद्रता। रीवा जिले की जवा तहसील अंतर्गत ग्राम बरहुला स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक पर सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बच्चों की शिकायतों के बाद विद्यालय पहुंचे जनप्रतिनिधियों के सामने पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बरहुला की सरपंच शकुंतला तिवारी एवं मंडल उपाध्यक्ष दीपक तिवारी बच्चों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कथित रूप से शिकायत में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। बच्चों ने भी शिकायत करते हुए बताया कि कुछ शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते और आने पर भी कक्षाओं में पढ़ाने नहीं पहुंचते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरोप है कि जब सरपंच और मंडल उपाध्यक्ष ने प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक संत कुमार तिवारी से बच्चों की शिकायतों और विद्यालय की व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि शिक्षक ने महिला सरपंच से भी अनुचित व्यवहार किया तथा समझाइश दिए जाने पर कथित रूप से आत्महत्या करने जैसी बातें कहकर माहौल तनावपूर्ण बना दिया। मामले को लेकर संयुक्त प्राचार्य घनश्याम सिंह ने भी स्वीकार किया कि मौके पर शिक्षक और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद हुआ तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं विद्यालय के बच्चों ने भी शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति और पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत दोहराई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्यालयों में शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं होते और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तो इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल बरहुला का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। इंग्लिश वाले सर कभी नहीं लेते हैं क्लास। हाँ। उन्हें अभी प्रमोशन करके वर्ग 2 के आए हैं, तो अभी उन्हें प्रमोशन करके आए हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए 11वीं मिले हैं 10th से। हाँ। तो कभी नहीं आते, वो पता नहीं क्या पढ़ाते, बच्चों को समझ में नहीं, उनसे बनता ही नहीं। अच्छा। अभी कभी आते ही नहीं। प्रिंसिपल सर के पास गए तो सुने का तो बोले कि वो अभी बिजी हैं, तो इसलिए नहीं आए। वो अतीत वाले टीचर हैं या वैसे टीचर है, परमानेंट टीचर है? परमानेंट आए हैं, अभी रेगुलर टीचर। पहले आते शिक्षक आए, लेकिन अभी नए उनका प्रमोशन हुआ है तो कभी वो क्लास में आए हैं। एक आध 2 दिन आए हैं तो पता नहीं क्या पढ़ा कर चले गए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। आप अब नहीं आते उसके बाद फिर पढ़ाने नहीं आते हैं? नहीं आए, हमारे तो बिजी रहा। बहुत बार उनको बुलाना मिला था, बहुत बार उनको बुलाने भी गए हैं तो किसी पता नहीं क्या काम था, वो आते ही नहीं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैलेंद्र वर्मा है ना। स्कूल नहीं आते हैं? स्कूल नहीं आते, स्कूल आते हैं, क्लास में नहीं आते। बोलते हैं कुछ जरूरी काम है, इस साल बोर्ड बच्चों की परीक्षा होगी, वही ना क्या बच्चे लिखेंगे जब उसे कुछ आता ही नहीं। एक उनको क्लास करके तो बताएंगे दिग्दर्शिका, कभी कुछ कभी कुछ। लेखक का नाम सिखला, दिग्दर्शिका बताते हैं, गाइड का नाम बताते हैं, लेखक का नाम। और हिंदी वाले सर हैं तो वो कभी आते ही नहीं है, उनको बुलाने जाते हैं तो सुनते ही नहीं। हिंदी वाले भी रेगुलर टीचर। हिंदी वाले सर का क्या नाम है आपके? उनका नाम है शिववतन अग्रवाल। अच्छा, वो भी स्कूल नहीं आते हैं? अभी कुछ दिनों से पढ़ाने लगे, जब से मैं स्कूल आई हूँ तब से वो 1-2 दिन बस आए हैं, करीब 4 दिन बस आए हैं। उसके बाद से कभी नहीं आए अपने पेट। गेस्ट वाले टीचरों के माध्यम से ही तो स्कूल चलता था, वो एक दिन ना आए टीचर गेस्ट वाले, इस साल स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। जो परमानेंट टीचर है ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, है ना? बहुत कम पढ़ाते हैं, क्लास नहीं आते। गेस्ट वाले टीचर हैं इसीलिए पढ़ाई होती, इसलिए आते हैं। और जब हम लोग बुलाने जाते हैं तो कभी अपने से क्लास बहुत कम आते हैं।
है ना। जब बुलाने जाते हैं जबरदस्ती चलिए प्लीज चलिए तब आते हैं। तो कुल मिलाकर गेस्ट वाले पढ़ाते हैं तो यहाँ के बच्चे पास होते हैं। अगर गेस्ट वाले न पढ़ाए तो पास नहीं होना शायद मुश्किल। मैं कल और आज 2 दिन से बरहुला स्कूल में कई बार आवेदन दिया गया कि यहाँ पे बच्चे क्लास में नहीं आते। अगर 41 बच्चे हैं तो 4 बच्चे 5 बच्चे रहते हैं। मैं निरंतर ये आवेदन 2 साल से दे रहा हूँ, 2022 से दे रहा हूँ। आज तक स्कूल में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं 2 दिवस से सरपंच के साथ आ रहा हूँ तो यहाँ कुछ लोकल टीचर लोग हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं और बोलते हैं कि तू किस हैसियत से आता है। और मैंने उनसे क्लास में देखा कि आपका रजिस्टर मेंटेन है, कितने बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं। उस रजिस्टर को मांगा। इस गर्मी में संत कुमार तिवारी ने बोला कि मैं फांसी लगा लूँगा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही। मैं जब ये सब बात किया हूँ, माननीय प्रिंसिपल साहब वहाँ मौजूद थे और उनका CCTV वीडियो भी मैंने बनाया। दोनों लोग आमने सामने बैठ के बात करे तो उन्होंने बोला कि मैं भी नहीं बनाऊँगा। और जो सरपंच को बोले कि तय 2 ही साल सरपंच रहे तो का देख ले। तो मैंने बोला प्रिंसिपल साहब से कि ये भाषा में बात कर रहे हैं, आपके टीचर हैं। और मैंने बोला कि बच्चों के पिताजी से संपर्क क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं बच्चों के पिताजी से संपर्क किया हूँ फ़ोन से। तो मैंने बोला आप वो रजिस्टर दिखा दीजिए, संपर्क रजिस्टर। तो बोले तय काहे आए, तय को तोहफा काहे दिखाऊँ। तो हमने बोला प्रिंसिपल साहब आप मांगिए। तो उन्होंने मांगा। उन्होंने बोला प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि आप आके पढ़ाई प्रभावित होती है आपके द्वारा। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल साहब आज 3 साल से पढ़ाई नहीं हुई, लड़के के आपके 600 लड़के हैं, 600 में मुश्किल से 150 लड़के आते, तब आपने पढ़ाई नहीं देखा। आज आपके मेरे आने से पढ़ाई प्रभावित हो रही। मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय कमिश्नर साहब, माननीय मोहन सरकार ये अभियान चलाया कि स्कूल में पढ़ाई हो। अगर मेरे आने से स्कूल के टीचर आके प्रिंसिपल साहब से बोल के गए कि मैं जब तक ये आएगा तो मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा। अब बोले हैं कि मादर चौथ पे हम ना स्कूल जाऊँ तो का करे खो कैले। मैं प्रिंसिपल साहब से विनती कर रहा हूँ कि मुझे लिख के एक आवेदन दे दीजिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो उन्होंने बोला है उसकी मैं वीडियो आपको शासन से क्या मांगे आपके? शासन से मेरी ये मांग है कि संत कुमार तिवारी इस तरह अभद्र भाषा का उपयोग किए तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल साहब के कि माननीय कमिश्नर साहब और उनके साथ मेरे साथ और सरपंच के साथ चल के बयान दें कि हाँ इस तरह बोला गया है। इतनी मेरी मांग है बस। और मुझे जान से मारने की धमकी दी है, सरपंच को दी है। अगर मेरा मर्डर होता है और सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार संत कुमार तिवारी है। सरपंच साहिबा और उनके प्रतिनिधि आए थे तो लगभग 10 बजे आ गए थे ये लोग। और प्रार्थना के समय थे, प्रार्थना में जो टीचर नहीं थे उनके लिए कहे कि वो कारण बताओ नोटिस जारी करो। तो अपने यहाँ से जारी किए हैं। फिर इसके बाद पानी का भी दौर आज चलता रहा और क्लासों में जा के निरीक्षण किए, वहाँ कुछ जानकारी लिए, बीच में हमको भी बुलाए। और इसके बाद फिर वहाँ गए, उस प्राइमरी कक्ष में गए। प्राइमरी कक्ष में अभिभावक रजिस्टर मांग रहे थे तो श्री संत कुमार तिवारी जी से मैं पूछा कि अभिभावक रजिस्टर दिखाइए। तो बोले कि अभिभावक रजिस्टर नहीं है, मैं फ़ोन से जानकारी ले लेता हूँ। तो मैं बोला कि नहीं बना है तो उसको बनाइए। फिर इसके बाद इन लोगों के बीच आपसी कुछ गांव, चूँकि गांव एक ही है तो आपस में कुछ बातचीत होने लगी। फिर आवाज़ तेज़ी से होने लगी। इसके बाद फिर हम इन लोगों को वहाँ से लेके चले आए। तो बाद में लास्ट में वो ये बोले कि तुम सरपंच 2 ही साल रहोगे, हम देखेंगे। इतनी बात हुई कि आप पूरे समय में भाई क्लास चूँकि चलती है तो क्लास का भी ध्यान रखा जाए आपके द्वारा। और फिर इसके बाद आपकी स्कूल है, आ सकते हैं जब भी चाहे तब भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आने से सुधार भी होगा। लगभग 1:30 बजे वो आए और वो काफ़ी सहमे हमको दिखे और बोले कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, मैं फांसी भी लगा सकता हूँ। तो मैं बोला कि आवेदन दे के जाइए। वो आवेदन दिए, तब वो गए तो उनकी जगह पे मैं राम गोपाल वर्मा को वो ड्यूटी लगा दिया हूँ। और बच्चों को भी बोले कि वो सहमे हैं, वो कल से स्कूल नहीं आएंगे।